प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर कांग्रेस में तकरार। कांग्रेस से राहुल गांधी को मिलेगा बड़ा झटका। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और रॉबर्ट वाड्रा के बयानों ने देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में आज सत्ता का नहीं बल्कि भरोसे का सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती कौन देगा। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस खुद तय कर पा रही है कि उनका चेहरा कौन है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के लिए स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस की राजनीति में एक नाम चुपचाप लेकिन लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और वो है खुद प्रियंका गांधी। और आज जो कुछ हो रहा है वो किसी एक बयान का मामला नहीं है बल्कि कांग्रेस के भीतर एक अलग तस्वीर दिखा रही है। आज चर्चा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आमने सामने हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कि अब कांग्रेस राहुल गांधी को नजरअंदाज कर रही है, जबकि कई और दावे और तथ्यों ने कांग्रेस के भीतर की कई परतें खोल दी है, जिसका जिक्र हम इस रिपोर्ट में करेंगे। आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात भी बताएंगे और बताएंगे कि प्रियंका गांधी का नाम आखिर किन मुद्दों पर लिया जा रहा है। ये तस्वीरें संसद के शीतकालीन सत्र खत्म होने पर एक शिष्टाचार बैठक की थी, जिसमें कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा अन्य विपक्षी सांसदों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर चर्चा में शामिल हुई। स्पीकर ओम बिरला के बुलावे पर हुई इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में मुलाकात की, जिसमें जोरदार ठहाके भी लगे। इसके बाद प्रियंका गांधी की चर्चा थम नहीं रही है। सबसे पहले सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान आता है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रियंका गांधी से जुड़ा एक सवाल पूछा गया। इमरान मसूद ने यहाँ कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए, फिर देखिए कैसे जवाब देती हैं, बिल्कुल इंदिरा गांधी की तरह। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, प्रियंका भी ऐसा इलाज करेंगी कि बांग्लादेश भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री पद का नाम आते ही राहुल गांधी का जिक्र क्यों नहीं हुआ। सवाल ये भी है कि अगर पार्टी में नेतृत्व स्पष्ट है तो फिर ये कल्पना प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने तक कैसे पहुंच गई। इमरान मसूद के इस बयान के बाद हंगामा मच गया, बीजेपी आक्रामक हो गई। इसके बाद खुद इमरान ने स्पष्टीकरण भी दिया और कहा कि ये दोनों इंदिरा गांधी के पोते पोतियां हैं। लेकिन सांसद साहब को ये जरूर समझना चाहिए कि राजनीति में भावनात्मक रिश्ते नहीं, सत्ता की गणित चलती है। बयान पर बवाल मचता है, कांग्रेस दबाव को महसूस करती है और फिर सफाई दी जाती है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राहुल गांधी ही हमारे सबसे बड़े नेता हैं, ऐसा तक कहा गया। प्रियंका गांधी उसी नेतृत्व का हिस्सा है, ऐसे बयानों की चर्चा होने लगी। सांसद मसूद के बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक कलह चल रही है। राहुल गांधी ने जनता पार्टी सदस्यों और कांग्रेस मुख्यालय का समर्थन खो दिया है। और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हाँ, बिल्कुल सही है। हैरानी की बात है कि प्रियंका गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा सांसद बनी और महज इतने कम समय में वो राहुल गांधी के चर्चाओं के बीच अपनी पकड़ बना चुकी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग की थी। उनके इस बयान का समर्थन रॉबर्ट वाड्रा ने भी किया। पत्नी प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका का राजनीतिक भविष्य बेहद उज्जवल है। यहाँ वाड्रा ने प्रियंका गांधी को शीर्ष नेतृत्व में शामिल करने की भी बात कही। उन्होंने भरोसा जताया कि ये केवल समय की बात है और ऐसा होकर रहेगा। उनकी यानी प्रियंका गांधी की पूरे देश में डिमांड है, पूरे देश में ये मांग है कि प्रियंका आए और नेतृत्व करे। मांग तो ये भी हो रही है कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन ऐसी बातें बात की है, पहले ये देखना चाहिए कि देश हित में क्या है। रॉबर्ट वाड्रा ने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा, प्रियंका देश में जिस तरह की बदलाव की जरूरत है उसे समझती हैं। वो सिर्फ अपनी बात नहीं रखती बल्कि लोगों की बात भी सुनती हैं।
समय आने पर यह जरूर होगा। कांग्रेस सांसद और वाड्रा के बयान के बाद बीजेपी ने मामले को पकड़ा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ट्वीट कर लिखा, गांधी वाड्रा परिवार के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका कांग्रेस की कमान संभाले। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर असहमति जताई। परिवार में खुली लड़ाई। अब सवाल है कि प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या किया कि वो राजनीति के केंद्र बिंदु में आने लगी। राहुल गांधी से ज्यादा उनके नेतृत्व की चर्चा हो रही है। तो जरा प्रियंका गांधी के हालिया राजनीतिक ग्राफ को आप खुद देख लीजिए। संसद में वंदे मातरम पर उनका भाषण, प्रधानमंत्री मोदी के सामने दिया गया भाषण, तथ्यात्मक जवाब और विपक्ष के बेंचों से लेकर सोशल मीडिया तक तारीफों की बाढ़। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के मुद्दों को भी उन्होंने जिस तरीके से लोकसभा में उठाया, सड़क परिवहन मंत्री से समय मांगने का वीडियो जिस तरह वायरल हुआ, उसने एक संदेश साफ कर दिया कि प्रियंका सिर्फ भाषण देने वाली नेता नहीं है, कामकाजी सांसद की भूमिका में वो खुद को स्थापित कर रही हैं। संसद सत्र के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की टी पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रियंका गांधी का खुलकर बातचीत करना, हंसना, सहजता दिखाना, ये सब राहुल गांधी की आक्रामक टकराव वाली राजनीति से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अब टकराव की राजनीति से संवाद की राजनीति की ओर बढ़ना चाहती है या फिर नहीं? क्या इससे राहुल गांधी को कोई संदेश जाता है या फिर नहीं? अब इन्हीं मुद्दों को लेकर इमरान समेत कांग्रेस राहुल वर्सेस प्रियंका वाले चर्चाओं पर यानी नैरेटिव पर डैमेज कंट्रोल कर रही है, सफाइयां पेश हो रही है। बहरहाल ओडिशा में कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम ने जब सार्वजनिक रूप से पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को देने की मांग की थी तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन यहाँ भी सवाल ये नहीं है कि कार्रवाई क्यों हुई, सवाल ये है कि ऐसी मांग पार्टी के भीतर बराबर क्यों उठ रही है। इस पूरे मामले में लोगों ने भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोगों ने कहा रॉबर्ट गांधी से ज्यादा वाड्रा बनते जा रहे हैं। उनकी पत्नी अपने पश्चिमी रंग में रंगे साले से ज्यादा ओरिएंटल है। इमरान मसूद की पिंचिंग नेहरू राजवंश को सपोर्ट करने के लिए नेहरू के अपने दामाद फिरोज जहांगीर के एक बड़ा सरनेम देने से ज्यादा काफी है। ये कांग्रेस मुक्त भारत के लिए बहुत अच्छा है। ये कांग्रेस के लिए खत्म होने की घंटी होगी। बधाई हो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। इन कमेंट्स में यह भी नजर आ रहा है कि लोगों को एक संदेश जा चुका है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दो किनारे पे खड़े हैं। बहरहाल प्रियंका गांधी सिर्फ एक महासचिव और सांसद है जिनके पास कोई बड़ा संगठनात्मक प्रभार नहीं है, तो फिर उनके नाम पर इतनी राजनीतिक बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? सच तो ये है कि रायबरेली सीट पर राहुल गांधी की जीत में प्रियंका गांधी की भूमिका को पार्टी के भीतर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी बीच राहुल गांधी का जर्मनी से दिया गया बयान एक और बहस खड़ी करता है। राहुल गांधी कहते हैं भारत में संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हरियाणा में हम जीते थे लेकिन चुनावी व्यवस्था की वजह से हार गए। महाराष्ट्र में चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी हार की जिम्मेदारी सिस्टम पर डाल रहे हैं और क्या इस तरह के बयान कांग्रेस को मजबूती देते हैं या पार्टी की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं? ये पार्टी खुद तय करेगी। अगर कांग्रेस इस बहस को साफ तौर पर नहीं सुलझाती, अगर इशारों में, बयानों में और अंदरूनी संदेशों में विरोधाभास चलता रहा तो इसका फायदा कांग्रेस को नहीं सिर्फ बीजेपी को होगा। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस जब भी नेतृत्व को लेकर असमंजस में रही है उसने सत्ता गंवाई है और समय रहते फैसला नहीं लेने की वजह से उनकी पार्टी को नुकसान हुआ है। आज सवाल है कि क्या राहुल गांधी अब भी कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद चेहरा है या प्रियंका गांधी पार्टी की नई उम्मीद बनकर उभर रही है? भले ही राजनीति में अभी ये जवाब स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीति में देर से आने वाला जवाब अक्सर बहुत भारी पड़ता है। बहरहाल इस पूरे मामले में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रियंका गांधी के लीडरशिप को लेकर आपकी क्या राय है या राहुल गांधी के लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCL न्यूज़। धन्यवाद।